और यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। और दोस्तों ये शायरी ऐसी है कि जिसके अगर अपने जीवन के अंदर अगर आपने उसे लागू कर लिया दोस्तों, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों शायरी ऐसी दोस्तों, सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर होता है। सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर होता है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। दोस्तों आई होप दोस्तों आपको ये शायरी और ये मैंने जो आपको बात बताई सक्सेस के बारे में आपको अच्छी वीडियो को यहीं पे लाइक कर देना। और चलो टाइम वेस्ट नहीं करते आगे बढ़ते हैं। हमारा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर चालू, इसका पार्ट नंबर 3 है, तो देखते हैं हम आगे। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल के दरवाजे दिया कि हम बहुत ही सो मच इंपॉर्टेंट, मतलब इतने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि आपको मतलब आपके बोर्ड एग्जाम के क्या आपके सीटी या फिर आपके नीट, मतलब कौन से भी आपके मेडिकल एग्जाम के अंदर आपको ये टॉपिक पूछते मतलब इसके ऊपर आपको एमसीक्यू हुआ या फिर थ्योरी क्वेश्चन हुआ, मतलब इसके ऊपर आता है हर साल। इसलिए दोस्तों इस टॉपिक को गलती से भी छोड़ने की गलती मत करना दोस्तों। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये टॉपिक दोस्तों। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसलिए दोस्तों मैं आपको इस टॉपिक को भी अच्छे से क्लियर करवाने और अच्छे से आपको पढ़ाने वाला दोस्तों। देखो इसके क्या है, इसके अंदर क्या दोस्तों, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब यही से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, तो क्या है दोस्तों मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब मेंडल ने कुछ लॉज किए थे, इनहेरिट किए थे, तो उसके बारे में आप ही दे। ओके दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूं जो मेंडल को फर्स्ट लॉ दोस्तों ऐसा हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या नाम है दोस्तों, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैंने सब कुछ लिया यहाँ पे। देखो तो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारा कुछ ना कुछ दिया रखा है यार, मैं देखा बहुत ही मतलब बहुत ही ऐसा जो चीजें नहीं जरूरी वो भी दे रखी है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। इसलिए दोस्तों वो टेक्स्ट बुक अगर आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आप मेरी नोट्स पढ़ोगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा कितना डिफरेंस है इसके अंदर। ओके, तो आप देखो चलो टाइम देखते हैं यहाँ पे। देखो व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल क्रॉस विद सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब दो होमोजाइगस इंडिविजुअल जब क्रॉस होते हैं सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ, देन द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस F1 जनरेशन, मतलब वो क्या एक्सप्रेस करता है, वो करता है F1 जनरेशन एक्सप्रेस करता है। मतलब हम F1 जनरेशन प्रोसेस करते हैं ना, तो उसे वो एक्सप्रेस करता है, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंट। ओके, डोमिनेंस बोलो डोमिनेंट बोलो एक ही दोस्तों, कुछ फर्क नहीं उसके अंदर। ओके, सेकंड दोस्तों हमारा पॉइंट क्या है, कैरेक्टर नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड एज रिसेसिव, मतलब रिसेसिव के अंदर हम जो भी कैरेक्टर होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं करता रिसेसिव। ओके, मतलब डोमिनेंट के अंदर जो रिसेसिव पार्ट होता है वो क्या होता है, सो वो नॉट एक्सप्रेस, मतलब वो F1 जनरेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मतलब F1 जनरेशन को एक्सप्रेस नहीं करता वो दोस्तों। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं। और ये प्रोसेस किसके अंदर होती है, वो होती है आपकी डोमिनेंट के अंदर, डोमिनेंस के अंदर होती है। ओके, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मतलब बात बोल सकते हैं, फिर इंपॉर्टेंट एक लाइन बोल सकते हैं यहाँ पे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा है दिस लॉ आर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब ये लॉ जो है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंट, ये लॉ आपकी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं, मतलब यूनिवर्स इस लॉ को एक्सेप्ट नहीं करता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ओके, मतलब आई मीन ये बात इंपॉर्टेंट है, लॉ इंपॉर्टेंट है वैसे, बट ये लॉ जो बोला है ना उन्होंने मेंडल ने, तो ये लॉ मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं, यूनिवर्स ने इस लॉ को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया दोस्तों। ओके, सेकंड तो ये इसके क्या है, बाय मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अभी इसके अंदर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करेंगे, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस अगर हम करने बैठेंगे तो आपको पता है कितना लंबा होता है। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में दिया है दोस्तों। तो देखते हैं आप सेकंड समय पे देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जैसे कि आपको बताया, जैसे कि आपने मोनो हाइब्रिड और डाइब्रिड क्रॉस जो मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले लेक्चर के अंदर, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कैसा होता है, क्या होता है, उसको कैसे आपको क्रॉस करना है, कैसा मतलब एक टेबल F2 जनरेशन कैसा फॉर्म करना है, सब कुछ मैंने आपको बताया था। देखो फर्स्ट हम देखते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब क्या दोस्तों, हम देखते हैं फिनोटाइप मतलब क्या होता है। इसके अंदर जैसे कि आपको होता है जो कैरेक्टर के नेम्स होते हैं वहाँ पे आते हैं, दैट इज टॉल मतलब टॉल होता है और डॉर्फ होता है। ओके, तो हम देखते हैं जीनोटाइप मतलब क्या, इसके गैमेट्स कौन से मतलब इसके जीनोटाइप्स। ओके, टॉल को क्या जीनोटाइप है, डॉर्फ को क्या जीनोटाइप है, वो यहाँ पे लिखा है हमने, कैपिटल स्मॉल टी। सेकंड इसके गैमेट्स अगर हमने पार्ट इस गैमेट, तो कैपिटल एक गैमेट लिया, स्मॉल टी एक गैमेट लिया, और इसको हमने F1 जनरेशन किया, दैट इज हमने क्या किया, लॉ ऑफ डोमिनेंस का यूज किया इसके अंदर, और उसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड टॉल बोलते हैं। ओके, हाइब्रिड टॉल बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखो रिसेसिव क्या और डोमिनेंट क्या है। देखो डोमिनेंट टॉल मतलब जो कैपिटल दिख रहा है आपको, ये डोमिनेंट टॉल है, जो स्मॉल दिख रहा है आपको क्या है, रिसेसिव टॉल दोस्तों। ओके, आई मीन रिसेसिव स्मॉल है। ओके, तो आगे दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, मतलब ये पूरे के पूरे लॉ है, 3 लॉ इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, सिर्फ एक ही लॉ मत समझ लो, तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों लॉ को आपको अच्छे से स्टडी करके जाना है, आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ऑल आपकी बोर्ड एग्जाम, सब कुछ, कोई भी मेडिकल एग्जाम हो इसके अंदर आपको इस टॉपिक को पढ़ के ही जाना पड़ता है। ओके, मतलब बहुत वैसे इंपॉर्टेंट बहुत है दोस्तों। हम आते हैं अभी सेकंड लॉ के ऊपर। सेकंड लॉ हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है एक्चुअली, देखते हैं यहाँ पे, व्हेन टू और मोर, पिछले अंदर क्या था दोस्तों, व्हेन
टू होमोजाइगस, सिर्फ इसके अंदर क्या है, सिर्फ टू होमोजाइगस था, इसके अंदर क्या है, व्हेन टू और मोर अलील्स, अलील्स होती है इसके अंदर, ब्रोड्स टुगेदर इन F1 जनरेशन देन रिमेन टुगेदर एंड गेट सेपरेटेड, मतलब क्या होते हैं F1 जनरेशन के अंदर क्या हो जाते हैं, वो टुगेदर हो जाते हैं, मतलब क्या रिमेन टुगेदर, मतलब टुगेदर आपको समझ सकता होगा, तो क्या होते हैं टुगेदर हो जाते हैं एंड क्या होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ओके, एट अ टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन हो जाए तब वो क्या होते हैं फिर से सेपरेट हो जाते हैं, विदाउट मिक्सिंग, मतलब विदाउट मिक्सिंग, वो मिक्स नहीं होता, मिक्स नहीं होते और विदाउट मिक्सिंग हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं विद ईच अदर कॉल्ड एज, मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से एक्सप्लेन करवाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये जो स्टेटमेंट इस लॉ का, ये आपको अच्छे से सब कुछ सभी स्टूडेंट्स को कवर, मतलब क्लियर नहीं हुआ होगा, मुझे लगता है ऐसा, बट मैं आपको एग्जाम के थ्रू इसको अच्छे से क्लियर करूंगा। देखो सेकंड है क्या, द लॉ ऑफ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो लॉ है दोस्तों, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये लॉ यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड है, मतलब यूनिवर्स के अंदर इस लॉ को एक्सेप्ट किया यूनिवर्स ने, ओके। सेकेंड, गैमेट्स मेंटेन देयर प्योरिटी हेंस द प्योर, मतलब जो गैमेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद को प्योरिटी, मतलब आपको पता है ना, टॉल प्योर, मतलब प्योर टॉल प्योर डॉर्फ, ओके, हाइब्रिड, मतलब ऐसा सब कुछ होता है ना, तो वैसे दोस्तों जो गैमेट इसके अंदर इस लॉ के अंदर वो क्या करते हैं, खुद को मेंटेन रखते, मतलब खुद को प्योर रखने का ही मेंटेन करते, क्या काम करते, वो खुद को हाइब्रिड के अंदर जाने की कम से कम प्रोसेस करते, पर कुछ कुछ होता है पॉइंट ऐसे कि वहाँ पे हाइब्रिड के अंदर जाना ही पड़ता है उन्हें, तो वो अलग केस है वहाँ पे, ओके। तो देखते हैं, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैं आपको, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है यहाँ पे। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट अपन हम देखते हैं यहाँ पे बाय मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम क्या किया, जैसे कि सेम टू सेम, मतलब सभी लॉ के अंदर लगभग सेम ही है, मतलब ये कहते खुद को ऐसे मिक्स नहीं होने देते, ओके, बट यहाँ पे F1 जनरेशन कर रही थी हम, इसलिए इनको मिक्स होना पड़ा और यहाँ पे हाइब्रिड टॉल फॉर्म किया दोस्तों, ओके। तो ये इसके स्टेटमेंट दोस्तों सिंपली, ओके। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी। सेकंड दोस्तों हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असोर्टमेंट, क्या दोस्तों, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, ओके, आई थिंक यहाँ पे ओके सही लिखिए यहाँ पे। तो ये सब कुछ इसका लॉ, अब देखो इस लॉ के अंदर क्या होता है, हम देखिए यहाँ पे, व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल, दो होमोजाइगस इंडिविजुअल आर क्रॉस्ड विद डबल पेयर, ओके, ये क्रॉस होते हैं पर किसके साथ होते हैं, डबल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ वो क्रॉस होते हैं, मतलब ऐसे पेयर्स, ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो डबल है, मतलब डबल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, देन द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर, मतलब जो बाद में जो इनहेरिटेंस होते हैं उनके अंदर, ओके, तो उनके अंदर जो एक पेयर बचती है, एक कैरेक्टर की एक पेयर बचती है, तो उसे हम क्या करते हैं, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, वो जो पेयर होती है वो क्या होती है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है टू अदर, मतलब दूसरे के ऊपर वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। सिंपली आप ध्यान में रखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट के अंदर जो पेयर होती है, वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की जो पेयर होती है वो क्या होती है, फुल्ली डिपेंडेंट होती है किसी के ऊपर, ओके, मतलब इंडिपेंडेंट होती है, खुद डिपेंडेंट नहीं होती है, ओके। तो सिंपली ध्यान में रखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट के नाम से आपको समझ में आ जाएगा इसके अंदर क्या है, और आपने एक बार डेफिनेशन पढ़ ली तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। सेकंड, दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ये लॉ है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं दोस्तों। सेकंड, बाय मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल, फेनोटाइपिक रेशियो येलो राउंड, अभी येलो राउंड तो आपको पता है दोस्तों, येलो येलो ऐसा पी का जो पी प्लांट के अंदर जो होता है ना, उसे हम मराठी में वटाने बोलते हैं, ओके, सीड जो होते हैं ना उसे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, येलो राउंड होते हैं, येलो ऐसा येलो येलो कलर के होते हैं, येलो कलर के अंदर होते हैं। मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पे येलो कलर दे देता हूँ, येलो कलर के ऐसे होते हैं दोस्तों वो। सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे ग्रीन व्रिंकल, अभी ग्रीन व्रिंकल तो मैं ग्रीन भी ले लेता हूँ यहाँ पे, ग्रीन व्रिंकल मतलब ऐसे होते हैं वो, मतलब ग्रीन ग्रीन टाइप के सीड्स होते हैं, ओके, तो ये ऐसे सीड्स है। सेकंड, इसके अंदर अगर हमने जीनोटाइप देखा इसका, मतलब जीनोटाइप जो है, जीनोटाइप इसके अंदर देखा तो इसका जीनोटाइप क्या आता है दोस्तों, मैंने आपको डायहाइब्रिड, आई थिंक डायहाइब्रिड क्रॉस जो होता है ना, उसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ग्रीन व्रिंकल, ग्रीन राउंड पी प्लांट, मतलब सब कुछ मैंने आपको जो भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मैंने उसके बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, और आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर हमारे मैंने एक आपको ये दिखाया था, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं ना एक पी प्लांट के अंदर, तो उसके बारे में मैं आपको अच्छे से जानकारी दी थी फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमारे। तो अगर आपने वो लेक्चर अगर अच्छे से आपने देखा है तो आपको वो समझ में आ जाएगा दोस्तों। सेकंड, इसके अंदर तो हमारा गैमेट्स, अभी तो गैमेट्स मतलब क्या होता है, हमने गैमेट पढ़े इसकी कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आई कैपिटल, इसके हमने जब गैमेट पढ़े तो इसके अंदर हमें देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर गैमेट मिला, स्मॉल वाई स्मॉल आर के अंदर हमें स्मॉल वाई स्मॉल आर ये गैमेट मिले, ओके। तो इसके अगर हमने F1 जनरेशन किया तो हमें मिलता है हाइब्रिड येलो राउंड, हमें क्या मिलता है दोस्तों, जो हाइब्रिड येलो राउंड है ना दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो येलो राउंड, ऐसा येलो राउंड होता है, तो ये आपका हाइब्रिड येलो राउंड मिलता है हमें, ओके। सेकंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात लिखी मैंने, यहाँ पे देखो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर क्या है, इसके अंदर इस केस के अंदर येलो राउंड है, और स्मॉल वाई स्मॉल आर क्या है हमारा ग्रीन व्रिंकल दोस्तों, ओके, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली मेंशन किया यहाँ पे।
सेकंड हम देखते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ पे भी, ये वो हमारा बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस आता है, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है, बहुत ही छोटा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ओके, आपको आपके एग्जाम के अंदर पूछने की प्रोबेबिलिटी इसकी है। तो क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन, मतलब क्रॉस होता है F1 जनरेशन साथ, दैट इज हम इंडिविजुअली बोल सकते हैं, मतलब खुद का खुद का जनरेशन क्रॉस होता है। एंड दिस वन ऑफ इट्स पेरेंट इज नॉट, मतलब उसके साथ एक पेरेंट्स होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट्स होता है दोस्तों। यहाँ पे की लिखे देखो, देख सकते हो यहाँ पे वन पेरेंट, सिर्फ एक, मतलब पेरेंट्स के अंदर क्या आता है, मेल और फीमेल आते हैं ना। ओके, तो वैसे मेल और फीमेल में से कोई एक ही पेरेंट होता है उसके साथ। ओके, दैट इज नोन एज बैक क्रॉस, क्या बोलते हैं उसे, बैक क्रॉस बोलते हैं। और दोस्तों एग्जांपल जो है दोस्तों वो सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस के अंदर सेम ही है, ज्यादा कुछ इसके अंदर डिफरेंस नहीं है दोस्तों। सिर्फ इनके जो F2 जनरेशन जो होती है ना, F1 जनरेशन, तो उसके अंदर थोड़ा चेंजेस है। ओके, तो देखो फर्स्ट हम इसके प्लांट है दोस्तों, प्लांट के अंदर आपका आता है टॉल प्लांट एंड क्या आता है आपका डॉर्फ प्लांट। टॉल प्लांट के अंदर आपका अगर हम उसके गैमेट पार्टे तो उसके अंदर हमें मिलता है कैपिटल, मतलब हमने देखो यहाँ पे कैपिटल दोनों लेना था हमने सिर्फ एक ही लिया, क्यों लिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि हमें सिर्फ एक ही पेरेंट लेना है इसके अंदर। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या स्मॉल टी लिया सिर्फ, और इसका हम क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइब्रिड टॉल मिलेगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी आपके लिए तो मतलब कुछ बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा होगा। सेकंड विद बैक क्रॉस F1 जनरेशन क्रॉस विद ओनली वन पेरेंट, मतलब ये वही एक ही पेरेंट के साथ वो क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। ओके, पेरेंट दोस्तों हमारे क्या पे हाइब्रिड टॉल है, सेकंड टॉल प्लांट। ओके, मतलब हाइब्रिड टॉल, ओके, जो भी हाइब्रिड टॉल हमने फॉर्म किया आगे यहाँ पे, तो उसका अगर हमने क्रॉस किया तो यहाँ पे हमें टॉल प्लांट, हमने टॉल प्लांट के साथ हाइब्रिड टॉल का हमने क्रॉस किया, तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, F2 जनरेशन के अंदर हमें मिलता है दोस्तों, देखो कैपिटल टी दैट इज टॉल मिलता है, और हमें मिलता है टॉल, मतलब कि हाइब्रिड टॉल मिलता है। क्या मिलता है हमें, हाइब्रिड टॉल जो होता है ना, वो हमें यहाँ पे मिलता है। अभी देखो क्रॉस कैसे किया, मैं आपको यहाँ पे इसका भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, देखो क्रॉस कैसे करते हैं, हमने ऐसे सब कुछ आपको लिख लिया, हाइब्रिड के जो गैमेट थे वो हमने लिख लिया, और जो भी हमारा नॉर्मल जो टॉल था प्लांट उसके हमने गैमेट लिख लिए। तो हमें क्या करना है, जो हाइब्रिड टॉल है इसका इसके साथ ऐसा रिलेशन करना है, और इसका ऐसा इसके साथ, मतलब दोनों हाइब्रिड को हमने इसके साथ इंटरलिंक कनेक्ट कर दिया दोस्तों। ओके, और जो हमें यहाँ पे आगे फॉर्म हुआ, यहाँ पे देखो इसका करने के बाद हमें क्या मिला, कैपिटल टी मिला, और जो इसको स्मॉल टी और ये कैपिटल टी इसका मिला हाइब्रिड मिला। ओके, तो ये ऐसा करने का दोस्तों। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये क्या है हमारा बैक क्रॉस जो टॉपिक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो देखो दोस्तों टेस्ट क्रॉस देखते हैं, टेस्ट क्रॉस इंपॉर्टेंट है। ओके, टेस्ट क्रॉस इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, द क्रॉस बिटवीन F1 इंडिविजुअल, इसके अंदर F1 इंडिविजुअल क्रॉस होता है, एंड इट्स होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज, मतलब इसके अंदर होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस बोलते हैं इसे। ओके, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ओके, तो पेरेंट हुआ यहाँ पे, और ये सेम टू सेम एग्जाम्पल है, कुछ चेंज नहीं इसके अंदर। ओके, हम देखते हैं सेकंड देखते हैं यहाँ पे F2 जनरेशन के बारे में हम देखते हैं। ओके, द F1 जनरेशन इज इंडिविजुअल हाइब्रिड टॉल पी प्लांट, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड होता है आपको क्रॉस विद द रिसेसिव प्लांट, दैट इज हमारा रिसेसिव क्या है, स्मॉल टी आपका रिसेसिव प्लांट है। ओके, तो इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड, अभी कुछ स्टूडेंट को रिसेसिव डोमिनेंट समझ में नहीं आता, इसलिए उसमें मैंने यहाँ पे मेंशन करके दिया है, थोड़ा रफ करके देख सकते हो यहाँ पे। सेकंड नंबर के इसके अंदर हमने जब क्रॉस किया पेरेंट का हमने हाइब्रिड टॉल के साथ और टॉल प्लांट के साथ, अभी हाइब्रिड का अगर हमने क्रॉस किया कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ किया, तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, अगर हमने देखो फर्स्ट अपना मैंने आपको ये दिखा देता हूं, हमने यहाँ पे क्या था डॉर्फ प्लांट जो था ना उसका हमने क्रॉस किया था। आई थिंक हमारा नेक्स्ट इसके अंदर क्या था, देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, देखो देख सकते हो यहाँ पे मैं थोड़ा रफ करके फिर से एक्सप्लेन दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो दोस्तों हमने क्या किया था इसके अंदर बैक क्रॉस के अंदर क्या किया था, हाइब्रिड टॉल के साथ हमने जो भी आपका टॉल प्लांट होता है ना, टॉल प्लांट आपको पता है ना, टॉल प्लांट, तो उसके साथ हमने क्या किया क्रॉस किया था। ओके, बट हम टेस्ट क्रॉस के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, उसके टेस्ट क्रॉस के अंदर हम जो भी डॉर्फ प्लांट होता है ना, डॉर्फ प्लांट उसके साथ हम क्रॉस करते हैं, दैट इज डॉर्फ प्लांट जो था उसके साथ हमने क्या किया क्रॉस किया यहाँ पे। तो हमें क्या मिला दोस्तों, देखो हाइब्रिड टॉल के अंदर कैपिटल टी और डेट डॉर्फ के अंदर हमारा स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ आपका, दैट इज हाइब्रिड टॉल हुआ। ओके, और फिर से यहाँ पे स्मॉल टी किया हमने, हमें मिला यहाँ पे डॉर्फ मिला दोस्तों। यहाँ पे गलती से मैंने टॉल लिख दिया यहाँ पे, क्या दोस्तों हमारे यहाँ पे DWARF। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमारा डॉर्फ है, मैंने गलती से टॉल लिख दिया, थोड़ा सा रफ कर दो यहाँ पे। ओके, तो ये है हमारा टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और आपके जो भी मेंडल ने जो भी आपके लॉज डिराइव किए थे वो सभी लॉज यहाँ पे। ओके, तो आई होप दोस्तों ये सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से अच्छे क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं होंगे तो आप क्या करो दोस्तों, वीडियो को फिर से रिवाइंड करो, वीडियो को फिर से पूरा अच्छे से एक बार देख लो, वीडियो को स्लो मोशन में करके देख लो, क्योंकि अगर आपको एक एक बात अगर आपको समझ में आ गई तभी आपको
एग्जाम के अंदर और आपके सीट एग्जाम के अंदर, आपके नीट एग्जाम के अंदर, कोई भी मेडिकल एग्जाम के अंदर आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, इस टॉपिक के रिलेटेड सिर्फ। ओके, बाकी टॉपिक का आप स्टडी करोगे तो मुझे गारंटी है, बट अगर आपने इस टॉपिक को छोड़ दिया तो आपको मतलब बहुत लॉस होने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसके ऊपर 101% हर साल और हर मेडिकल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ओके, तो इसलिए दोस्तों इसको बिल्कुल भी छोड़ने की गलती से गलती मत करना है। ओके, मतलब गलती से भी गलती मत करना। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर होगा। इसलिए दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के अंदर, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। प्लीज मुझे सपोर्ट करो, आपके सब्सक्राइब की वजह से ही मैं थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर पाता दोस्तों। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस चैप्टर के।